जबरदस्ती ले गए मेरे बेटी को। और इतनी वो नाजुक थी मेरी बेटी, इतनी वो कर मेरी बेटी के साथ मेरा हिसाब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। छोरा हो, एक छोटा सा छोरा था, एक लड़की थी। सहेलियां यानी कि लड़कियों की वो साथी जिन पर लड़कियां तो क्या, उनके घर वाले भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं कि मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ गई है, थोड़ी देर घूमकर अपने आप सुरक्षित घर आ जाएगी। लेकिन पानीपत में एक 16 साल की नाबालिग ने अपनी ही सहेलियों पर एक बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया है। उसने कहा है कि उसकी सहेलियां आस्तीन का सांप निकली और उसके साथ एक ऐसी वारदात को अंजाम दिलवा दिया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। जहां इस लड़की ने आरोप लगाया है कि उसकी सहेली शिवानी अपनी बहन और 2 अन्य लड़कियों के साथ एक कार में आती है और इसे जबरन कार में बैठा ले जाती है। कार को एक लड़का चला रहा था। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो शिवानी मुझे जवाब नहीं देती और अचानक कार एक सुनसान फैक्ट्री के पास रुकती है, जहां पर वो लड़का ड्राइवर जो था मुझे अचानक खींचने लगता है। मैंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन मेरी ये सहेलियां भी मुझे और कसकर पकड़ती हैं और मुझे अंदर की ओर ढकेलती हैं, जहां पर ये ड्राइवर मेरे साथ रेप करता है। मैंने इस दौरान मदद की खूब आवाज लगाई, खूब चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरे साथ मेरी ही सहेलियों ने एक लड़के के साथ मिलकर इतनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिलवाया। इस घटना पर पीड़िता और उसकी मां क्या बोली हैं, सुनिए। ना शिवानी और उसके साथ में एक लड़का आया था निशान, मेरे को बुलाने कि तानिया कोचिंग जाएगी। फिर मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने पापा से पूछा, फिर पापा ने भी मना कर दिया। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ने भी मना कर दिया। फिर पूछा मम्मी ने, फिर कहा चलो चले जाओ, फिर 2 मिनट में आ जाना। फिर मम्मी ने भेज दिया। वो उनके घर के पहले गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा कि गाड़ी किसकी है, फिर उन्होंने बोला कि मेरे भाई की है, वो ना बैग लेने की कोचिंग के लिए अपना अंदर से। फिर मैंने पूछा शिवानी इसी गाड़ी में जाएंगे, वो कहती हाँ। फिर इसे उसके पापा कहते कोई दिक्कत नहीं है, शिवानी भी जा रही है, शिवानी की दीदी भी जा रही है, तू भी जा रही है, कोई कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी है। हम चले गए, कोचिंग वाले रास्ते से जा रहे थे वो, मेरे को लगा कोचिंग जा रहे हैं। फिर वहां पे ना एक फैक्ट्री पड़ती है, वहीं रोका उन्होंने। फिर ना मेरे को ना बोला कि 2 मिनट बैठ तू गाड़ी में, हम आ रहे हैं। वो तीनों अंदर चले गए। फिर बाद में कितानी तू भी अंदर आ जा, क्या मैंने बोला कि मैं नहीं जानने वाली। फिर उन्होंने बोला कि चल तानिया 2 मिनट में आ जाएंगे। जबरदस्ती मेरे को अंदर ले गए। वहीं पे ना एक अंकल मिले, मैंने अंकल से बोला कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर अंकल सीधा चले गए। हाँ, फिर वो ना कमरे में ले गए मेरे को। शानी और ने मेरे दोनों हाथ पकड़े, कपड़े कपड़े उतारे। मैं चिल्लाने लगी, मेरे मुंह में रुमाल भरा और मेरे साथ रेप हुआ। फिर मेरे को ना, फिर जब वो हो गया ये सब, फिर कपड़े कपड़े पहना के मेरे को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के फिर उधर ना वही रास्ते में मेरे को गाड़ी से निकाल दिया कि तू घर आ, तेरी मम्मी हमारे पास है। फिर मैं सीधा पैदल चलती गई। फिर शिवानी बाहर खड़ी थी अपने घर के पास। मेरे को फिर बुलाया शिवानी ने कि तेरी मम्मी को हम घर छोड़ आए हैं, तू अपनी मम्मी को कुछ भी बताएगी तो तेरी मम्मी फैक्ट्री रहती है, वहीं पे मार देंगे हम। इसलिए मैंने घर कुछ नहीं बताया, मैं घर आके सो गई। फिर मासी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर शाम को मैंने सब कुछ बताया। फिर हम थाने में गए, फिर वहीं पर रबड़ लिखा के आए। तो कितनी देर रुके थे बेटा फैक्ट्री में 12 बजे गए थे, दो बजे आए थे हम, 2:30 बजे। तो ये गलत काम होया बस, जबरदस्ती ले गए मेरी बेटी को। और इतनी वो नाजुक थी मेरी बेटी, इतनी वो कर मेरी बेटी के साथ मेरा हिसाब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन रहे? नहीं, छोरा हो, एक छोटा सा छोरा था, एक लड़की थी। और फिर रेप किसने किया? रोहित ने। कहाँ ले जाते थे? वही फैक्ट्री में। बंद पड़ी है वो फैक्ट्री? बंद पड़ी है, गार्ड बिठा रखे है एक। वो गार्ड भी वहीं था? हाँ, गार्ड वो कौन नहीं था, दूसरा था गार्ड। गार्ड थे मतलब वहाँ पे? हाँ। जिसने उसने बचाया या नहीं? हाँ, नहीं बचाया। फिर आपको कैसे पता लगा? हमारे को पता लग गया, निशान देख के हमने, मुझे क्या होया क्या होया,
वो उस लड़की के घर ले गए। मैं कही तू क्या करके आई मेरी छोरी के साथ? आगे आंटी हम पता को नहीं के होया के नहीं होया, अकेली गई थी, अकेली तो कहीं को नहीं। मैं कि तेरे साथ भेजा था, क्यों नहीं के ये करया? निशान क्यों है, कैसे है निशान? मैं को नहीं बताया भी, को नहीं, कसम खा गई वो तो झूठी। वहीं आपको बता दें कि एक युवक जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जब ये घटना हुई तो वो फैक्ट्री के पास ही मौजूद था, उससे भी बात की गई है। वो आखिर क्या बोला है आप जरूर सुनिए। क्या हुआ था यहाँ? पहले सर मैं गेट बंद किया था। गेट बंद करके फिर जब एक लोकल बंदा है ना यहाँ काम करने वाला, वो खाना खाने गया था घर में। जब फिर वो मेरे सोचता वो आ गया ना, वो आ गया तभी मैं गेट खोल दिया था। फिर घुस गया अंदर से ज़बरदस्ती। क्या करूँ मैं, नया बंदा था, मुझे इतना पता नहीं है। फिर जब से घुस गया, फिर 5 मिनट बात करना है बोला। 5 मिनट इतना बात किया, चल गया। लड़की भी थी इसके साथ? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी सर। छेड़छाड़ किया था उस लड़की के साथ? नहीं सर, तुम वहीं थे? नहीं मैं बाहर था। और वो लोग कहाँ थे अंदर? ये जबरदस्ती लाया था? पता नहीं सर, ये तो मेरे को पता नहीं सर। जब नहीं आया था, नहीं लिया था, मैं तो वो नहीं देखा सर। ये आया था सर दोपहर की। कितनी लड़की थी इसके साथ? ये की था सर। एक ही था? क्या नाम था उसका? नाम मेरे को पता नहीं सर, कोई भी तो पता नहीं। वो किसी को नहीं जानता, वो लड़का भी नहीं जानता। फिर तुमने अंदर कैसे घुसने दिया? तो अभी मैंने सोचा सर, वो जो बंदा काम करने वाला बंदा है ना मेरे साथ एक, वो खाना खाने गया था। वहाँ से गेट मारेगा, मेरे वो आ गया, सोचा गेट मार खोल दिया। उसके अंदर बंदा हो गया। और मेरे को 1 महीने भी नहीं हुआ सर। वो जबरदस्ती घुसा था अंदर हाँ लड़की को लेके? हाँ घुस गया। 5 मिनट बात करने बोला, फिर क्या करना, घुस गया। अब मेरे को नया बंदा था, मेरे को इतना जान पैसा नहीं है किसी से। कितनी देर में बाहर निकला? निकल गया सर, 5 मिनट के बाद निकल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गोविंद सर। हालांकि इसमें एक बात जरूर गौर करने की है कि इस युवक ने कहा है कि सिर्फ एक ही लड़की मौजूद थी, जबकि पीड़िता ने कहा है कि मेरी सहेली शिवानी और 2 अन्य लड़कियां और उसकी बहन भी उसके साथ थी। बहरहाल मामले की जांच लगातार चल रही है और ये घिनौनी करतूत है, इस पर अब हर किसी का रिएक्शन आ रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि ये सहेलियां तो आसिम का सांप निकले। फिलहाल पीड़िता ने कहा है कि जो आरोपी ही रोहित है, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में लगी है।